नमस्कार, बहुत स्वागत है आप सभी का। आप देख रहे हैं इंडिया डेली। मैं हूं आपके साथ नैना यादव और लेकर हाजिर हूं हमारा खास शो नापाक। दुनिया इस समय महायुद्ध की स्थिति से निपट रही है, जूझ रही है। दुनिया के कोने कोनों में इस जंग की गूंज साफ तौर से सुनाई देती है। मिसाइलों की बरसात से मिडिल ईस्ट में हाहाकार है। ऐसे में एक तरफ जहां पर वर्ल्ड वॉर 3 की आशंका जताई जा रही है, तो दूसरी तरफ हाल यह है कि पाकिस्तान फिर कंगाली की कगार पर आकर खड़ा हो गया है। खस्ता हाल पाकिस्तान। अब हालात उसके ये हैं कि अब ना तो वहां पर लोग दफ्तर जाने के लिए तेल खरीद पा रहे हैं, ना सरकार में बैठे लोगों के पास में कहीं जाने का तेल बचा है। क्या हालात हैं बताएंगे आपको। अब दूसरी तरफ पाकिस्तान इस जंग में मसीहा बनने की कोशिश कर रहा है। जी हां, लेकिन सऊदी के चक्कर में पाकिस्तान अब ईरान के हाथों पिटने को तैयार हो चुका है। अब ईरान जंग में पाकिस्तान को कड़ा संदेश मिल गया है और साफ कर दिया गया कि अगर पाकिस्तान ने सऊदी अरब का साथ दिया तो उसका खात्मा पक्का है। मिडिल ईस्ट में छिड़ी जंग, जिसका असर अब हजारों किलोमीटर दूर तक महसूस किया जा रहा है। अमेरिका, इजराइल और ईरान के बीच में बढ़ते टकराव ने दुनिया की सबसे अहम तेल सप्लाई लाइन, उसे आर्थिक संकट से जूझ रहे पाकिस्तान के लिए ये झटका है और भी ज्यादा ये भारी पड़ता हुआ नजर आता है। सरकार ने खर्च कम करने के लिए मंत्रियों के 2 महीने के वेतन और भत्ते रोक दिए, जबकि सांसदों की सैलरी में भी अब भारी कटौती कर दी गई है। और पहले से ही खस्ता हाल था पाकिस्तान, अब ये कहा जाए कि मिडिल ईस्ट की जंग उसे और भी ज्यादा गर्त में डाल रही है। ईंधन संकट की दस्तक, पड़ोसी देशों में हलचल। ईरान युद्ध का असर गहरा, पाकिस्तान फिर घबराया। मिडिल ईस्ट में वार, कंगाल देश में हाहाकार। महायुद्ध की दास्तान कब और कितने दिन चलेगी, ये किसी को नहीं पता था। जंग की शुरुआत से ही दुनिया के कई देश टेंशन में हैं, परेशान हैं कि आखिरकार कैसे इस जंग के हालात के बीच अपने अपने देशों में स्थिरता लाई जा सके। लेकिन इस बीच एक देश ऐसा भी है जिसे ना तो अपनी आवाम की चिंता है, ना अपने देश की सुरक्षा की। मिडिल ईस्ट में छिड़ी जंग का असर अब हजारों किलोमीटर दूर तक महसूस किया जा रहा है। अमेरिका, इजराइल और ईरान के बीच बढ़ते टकराव ने दुनिया की सबसे अहम तेल सप्लाई लाइन हॉर्मुज़ स्ट्रेट पर संकट खड़ा कर दिया है और अब मिडिल ईस्ट के आसपास हड़कंप मचा हुआ है। इसका सबसे ज्यादा असर पड़ोसी मुल्क पाकिस्तान पर दिख रहा है। पाकिस्तान में हालात इतने बिगड़ गए हैं कि सरकार को इमरजेंसी कदम उठाने पड़ रहे हैं। प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ ने देश के नाम संबोधन में बड़े पैमाने पर कटौती का ऐलान किया है, यानी फिर से पाकिस्तान अपनी गरीबी को छिपाने और बचाने के लिए बिल में जाने को तैयार बैठा है। हाल ये है कि पाकिस्तान में सरकारी दफ्तरों में आधे कर्मचारी घर से काम करेंगे क्योंकि बाहर निकलने के लिए पैसे नहीं है। स्कूलों को 2 हफ्तों के लिए बंद कर दिया गया है और विश्वविद्यालयों को ऑनलाइन क्लास चलाने का आदेश दिया गया है। आर्थिक संकट से जूझ रहे पाकिस्तान के लिए झटका और भारी पड़ सकता है। सरकार ने खर्च कम करने के लिए मंत्रियों के 2 महीने के वेतन और भत्ते भी रोक दिए हैं, जबकि सांसदों की सैलरी में भी कटौती की गई है। लेकिन सवाल अब ये है कि क्या पाकिस्तान को ये पहले नहीं नजर आया? आतंक को पनाह देते देते अब पाकिस्तान के पास विदेशी भीख भी खत्म होने लगी है और स्थिति ये है कि पाकिस्तान की शहबाज सरकार और मुनीर की सेना सड़क पर आती नजर आ रही है। लेकिन असली मुश्किल आम लोगों के सामने खड़ी हो गई है। ईंधन की किल्लत के डर से लोग पेट्रोल पंपों पर जमा होने लगे हैं। बिजली और गैस की सप्लाई को लेकर भी लोगों में चिंता बढ़ गई है। पाकिस्तान की अर्थव्यवस्था पहले से ही संकट में थी और अब मिडिल ईस्ट की जंग ने उसकी मुश्किलें और बढ़ा दी हैं। क्या समझते हैं आपके ऊपर क्या असर पड़ा है एक साथ जो 55 रुपए पेट्रोल की प्राइस बढ़ी है? यार असर तो बहुत बुरा ही पड़ा है, इसलिए क्योंकि वैसे ही काम धंधा नहीं है रमज़ानों की वजह से और इन्होंने 55 रुपये पेट्रोल में बढ़ा के हमारा तो बुरा हाल कर दिया। हमारे पास तो बोलने के लिए कोई अल्फाज ही नहीं है, हम गरीब बेचारे क्या करेंगे। अभी कुछ आप बचा पा रहे हो जिस तरह ये एकदम इतने प्राइस बढ़े? यार बचत तो खैर पहले भी कम ही थी बहुत, लेकिन अब इससे ये है कि जितने हमारी राइड होती है उतना हमारा पेट्रोल लग जाता है। समझ लो बस अल्लाह के उस पर चल रहे हैं, अल्लाह के भरोसे अल्लाह ताला चला रहा है। बाकी आपको तो खुद भी अंदाज़ा इस चीज़ का कि नहीं हो सकता है पूरा इतने पेट्रोल महंगे पे
हमारे लिए बहुत मुश्किल हो रहा है सर्वाइव करना। लोग क्या कहते हैं पेट्रोल के हवाले से, यार थोड़ा सा पेट्रोल के जो प्राइस बढ़े, क्या कहेंगे इसके हवाले से? एक साथ 55 रुपये पेट्रोल डीजल पे बढ़ गए। एक साथ ही बम मार दो भाई। नहीं, बम तो अभी मिडल ईस्ट के अंदर चल रहे हैं, यहाँ पे आवाम के ऊपर भी पाकिस्तान में बम चल गए। बात ये है कि वो मार चुके हैं, बस फ़र्क ये है कि ये मारे जा रहे हैं। वो एक दफ़ा मार चुके हैं, ये मुसलसल मार रहे हैं। तो क्या समझते हैं आप, रशिया ऑयल पाकिस्तान को लेना चाहिए? क्योंकि इंडिया भी अभी 30 दिन के लिए रशिया का ऑयल लेगा, जिसकी वजह से प्राइस थोड़ा सा कम हो जाएगा। पाकिस्तान के अंदर भी रशियन ऑयल आना चाहिए, क्योंकि अभी ये पाकिस्तान के अंदर पेट्रोल और डीजल मिडल ईस्ट से आता है, सऊदी अरब, कतर, ओमान, सबसे ज़्यादा सऊदी अरब से आता है। तो रशिया से अगर पाकिस्तान भी ऑयल खरीदेगा, थोड़ा प्राइस यहाँ पे भी कम हो जाएंगे। यहाँ कुछ भी कम नहीं होगा, सिर्फ वो जो कम होगा गवर्नमेंट के लिए कम होगा, उनकी जेब में जाएगा। ये सारे एक प्याली हैं। कौन? सब है, सब पूरी गवर्नमेंट है भाई, सारे ही हैं इसमें। गवर्नमेंट तो कहती है कि ये जो आपने हुर्मुज़ बंद हो गया, इस वजह से हमने कर रहे हैं जो मिडल ईस्ट के अंदर वार जो चल रही है। भाई अभी ये बताओ, ये पेट्रोल महंगा है, जो रोज का कमाने खाने वाला है। आवाम का रेट लग गया पूरा। इतना महंगाई नहीं हो सकता यार, इतना महंगाई हो गया भाई। यहाँ गैस का रेट बढ़ गया, पेट्रोल का रेट बढ़ गया, रिक्शा चलाता बंदा क्या काम करेगा यार? बंदा यार यहाँ खाने को नहीं है घर में यार, बंदा पूरा नहीं कर सक रहा यार। 55 रुपये बढ़े, ये कोई मजाक की बात नहीं है। 2 रुपये जब बढ़ते महंगाई आ जाती है, 55 रुपये बढ़ गए। 60 रुपये बढ़ रहा है भाई, गैस में भी इतना रेट बढ़ गया यार। क्या समझते हैं इसका एक आम आवाम के ऊपर क्या असर पड़ेगा? बहुत असर पड़ रहा है भाई, बहुत असर पड़ रहा है। मैं क्या बोलूँ, इंसान यहाँ खाने को नहीं हो रहा यार, आवाम को बंदा भूखा मर रहा है यार। वो थोड़ी ना बोलेगा यार, काम करके भी पूरा नहीं हो रहा भाई, गैस का रेट इतना बढ़ गया। क्या है आप बताएं ना। आपको क्या लगता है ये 55 रुपये प्राइस बढ़ गया, इसके महंगाई के ऊपर क्या असर पड़ेगा? क्योंकि इससे तो महंगाई का एक तूफान आ जाएगा। तूफान तो आएगा ना, बाइकिया जो चला रहा है उसके लिए तूफान, उसके लिए कहाँ जाएगा? एक दिन का जो 1000 रुपये कमाने वाला, उसके लिए तो अजाब बन गया ना, हुकूमत ने अजाब बना दिया। बाइकें जो चला रहे हैं वो तो एक साइड पे हो गया ना, बाइकें चला रहे हैं उसके ऊपर तो असर पड़ेगा डायरेक्ट, क्योंकि वो बाइक चला के पेट्रोल डलवा के पैसे कमाते हैं। जो इंसान अभी ट्रेवल करता है, ट्रांसपोर्ट से जो हर चीज़ ट्रेवल होती है, ट्रांसपोर्ट से ही होती है। कुछ भी आप अनाज ले लें, दाल ले लें, आटा ले लें, सब्जियाँ ले लें, फ्रूट ले लें, कपड़े ले लें, चप्पल ले लें, हर चीज़ ट्रांसपोर्ट से होते हैं, उसका कनेक्शन जुड़ा हुआ होता है। क्या समझते हैं इससे जो आम आवाम के ऊपर जो महंगाई का तूफान आएगा, उसका लोगों के ऊपर क्या असर पड़ेगा? गवर्नमेंट अगर पैसे बढ़ाती है तो आवाम की सैलरियाँ भी बढ़ाए। मैं तो सीधी बात यही कहूँगा, क्योंकि पेट्रोल जब बढ़ रहा है तब लोगों की सैलरियाँ भी बढ़ाए ताकि उसको अफोर्ड कर सकें, उसका सामना कर सकें। गवर्नमेंट कह रही है कि ये ईरान और अमेरिका की जो जंग चल रही है, ये इस वजह से बढ़ा है प्राइस। ईरान और अमेरिका की जंग चल रही है, लेकिन हम जो सेल टैक्स दे रहे हैं उसका सारा सब कुछ कहाँ जा रहा है? वो कहाँ जा रहा है फंड? जो हम लोग इतना टैक्स दे रहे हैं, गरीब आदमी सब कुछ कर रहा है, यहाँ पर कुछ भी नहीं है मिल रहा कुछ गरीब। आपको पता है जो आलमी मंडी है उसके अंदर 1 बैरल कितने रुपए को हो गया ऑयल? 1 बैरल 85 रुपए को हो गया, 82 रुपए था, अभी 85 रुपए को हो गया। और ये कहा जा रहा है कि $150 तक जाएगा, रुपए नहीं डॉलर, $150 तक जब जाएगा। आप इमेजिन करें महंगाई का क्या तूफान आएगा, पेट्रोल का क्या प्राइस होएगा भाई? वो गरीब यही 322 रुपए अभी पाकिस्तान के अंदर पेट्रोल का प्राइस चल रहा है। गरीब फांसी लगाएगा और कुछ भी नहीं करेगा। समझते हैं पेट्रोल का जो इतना एकदम प्राइस बढ़ गया, इसका क्या असर पड़ेगा आम आवाम के ऊपर? आवाम के ऊपर क्या पड़ेगा? आवाम तो मरेगी और क्या होगा? वजन क्या फ़र्क पड़ेगा? यही फ़र्क पड़ेगा। आवाम तो एक जानवर है, उसको ज़िबा करने के लिए आप लोगों ने, सब लोगों ने कर बनाया हुआ है। हम लोग ज़िबा होने के लिए तो बने। एक बात तो आप बताओ, हम लोग के बच्चे इधर कर्जदार हुए हुए, कौन कर्जा उतारेगा? जो पैदा होने वाला बच्चा है वो भी कर्जदार है इस मुल्क में। अभी आप ये बताओ, पेट्रोल भी महंगा कर दिया, 322 रुपये लीटर। इससे क्या हम लोग को मिलेगा बताओ? हम लोग इतनी दूर काम पे जाते हैं, जहाँ 200 का फ्यूल लगता था वहाँ 450 का फ्यूल लग रहा है, डबल हो गया। कौन देगा हमें पैसे? वो 30,000 ये बात सैलरी है। गवर्नमेंट तो बोलेगी ना, गवर्नमेंट बढ़ा रही है भाई। नहीं, वो ये बात कह रहे हैं कि ईरान जो यूएसए की वार चल रही है, इस वजह से इसके प्राइस बढ़ गए। एक बात है ना, हम लोग तो एक चक्की के अंदर पीस रहे हैं, हम चक्की के अंदर पीस रहे हैं, हम एक गेहूं की तरह पीसे जा रहे हैं भाई। इनके अंदर 30 दिन का जो अस्सलाम वालेकुम, जो इनके अंदर इन्होंने बोला कि पेट्रोल जो है ना 322 रुपये 55 रुपये एक मतलब लम्हे में जो है ना बढ़ा दिया। 322 रुपये प्राइस है, 55 रुपये बढ़ गए। 55 रुपये बढ़ गया, सही है। एक लम्हे 1 घंटे के अंदर बढ़ा दिया। तो जो इनके पास 30 दिन का स्टॉक था, उसके बाद रूस ने इनको तेल देने की हमायत की, वो भी तेल दे रहे हैं। सऊदी अरब से तेल इनका जो है ना बंद नहीं किया गया। रूस से अभी अप्रूव नहीं हुआ है। रूस से जो 30 दिन की जो मिला है वो यूएस ने इंडिया को दी है। इंडिया को 30 दिन तक रूस से तेल मिलेगा, पाकिस्तान को अभी तक नहीं मिला है। नहीं, अरब ममालिक से तो 2 जहाज आए हैं ना, हम दूसरे रास्ते से भेजे गए ना। नहीं, उन्होंने बंद तो नहीं किया इनका तेल। ये तो जो है ना, ये तो जुल्म कर रहे हैं। ये गरीब आवाम का 322 रुपये लीटर कोई किसके ख़जाने में जा रहा है? ये इनके ख़जाने में तो जा रहा है, लीटरों के ख़जाने में। उधर बांग्लादेश में भी हालात बदलने लगे हैं। तेल और गैस की संभावित कमी को लेकर लोगों में घबराहट है। पेट्रोल पंपों पर लंबी कतारें लगनी शुरू हो गई हैं। बांग्लादेश अपनी ऊर्जा जरूरतों के लिए बड़े पैमाने पर आयात पर निर्भर है
और इसमें सप्लाई चेन में हल्की रुकावट भी बड़ा असर डाल सकती है। ये ईरानी पेट्रोल जो आ रहा है 220 रुपए लीटर, ये कैसे आ रहा है? फिर ये स्मगल होके आ रहा है चोरी छुपे। तो स्मगल हो रहा है, तो स्मगल करने वाला कौन है? ये कैसे हो रहा है ये स्मगल? हम स्मगल करते हैं, स्मगल कहते हैं बुरेसिंग करना, इसे बुरेसिंग कहते हैं। कहने की बात ये है ना, अभी स्मगलिंग क्यों हो रहा है ये पेट्रोल स्मगलिंग नहीं होना चाहिए ना। आवाम पागल हो रही है महंगाई की वजह से, क्या कर सकती है? 30,000 पाकिस्तानी तो पागल ही हो गए। 50,000 रुपये महीना खर्चा हो जाता है, 25,000 वो कर्जदार हो जाता है। वो कैसे हो रहा है कर्जदार? इसकी टोपी ईसा को सर, ईसा की टोपी मूसा के सर, ऐसे पहना रहा है वो। यही काम चल रहा है और क्या करे बंदा। क्या समझते हैं एक साथ 55 रुपए जो प्राइस बढ़ गए, इससे जो डिजास्टर आएगा, आपको क्या लगता है? गरीब इंसान तो सब्जी भी नहीं खरीद पाएगा, आटा भी नहीं खरीद पाएगा। भाई आने वाले वक्तों में यही होगा, गरीब आवाम के बच्चे ना डकैत और चोर बने हुए होंगे, और क्या होगा? बेसवाल होगा क्या? वो सुकून से एसी में सो रहे हैं, सुकून से उठ रहे हैं। हाँ, वो नहीं पकड़ा जाएगा। वो जो बच्चा पैदा होकर डकैत चोर बन रहा है ना, वो पकड़ा जाएगा। स्मगलिंग का पेट्रोल नहीं पकड़ा जाएगा। ईरान के पेट्रोल में भी एक क्वालिटी नहीं है ना यार। ईरान के पेट्रोल में एक ने टिया लगाया हुआ है, तो एक 200 रुपए लीटर दे रहा है, तो एक 220 रुपए लीटर दे रहा है। वो तो उनकी अपनी प्राइस है ना। लीटर कोई भी पेट्रोल नहीं दे रहा है, ये मैं बात साबित कर दूंगा, चाहे कोई भी बोले मैं लीटर दे रहा हूँ। लीटर कोई भी नहीं दे रहा है, वो हाफ बोतल कर रहे हैं और बोल रहे हैं लीटर है, लीटर है। वरना लीटर वाली बोतल ले लो, पंप से आप नापो पेट्रोल, पंप से लगवाओ लीटर और वो लीटर डलवाओ, फर्क आपको पता चल जाएगा कितना पेट्रोल में फ़र्क है। वो लीटर वाली बोतल नहीं, वो छोटी बोतल है, और 900 ml की बोतल है, उसमें भी वो इतनी खाली दे रही। आप क्या समझते हैं ईरानी जो पेट्रोल है, इससे आवाम को कोई रिलीफ मिल सकता है? क्योंकि वो 20-30 रुपए सस्ता मिलता है। रिलीफ नहीं मिल सकता आवाम को। क्यों मिलेगा आवाम को रिलीफ? क्योंकि वो ईरानी पेट्रोल तो हम सबकी जान ले रहा है। वो गाड़ियों में काम निकालेगा, हर चीज़ निकालेगा, इंजन में काम निकालेगा। मैकेनिकों के पास जाओ, जो हम इंजन 4,000 में तैयार करा देते हैं, अभी मैकेनिक बोलता है 12,000 रुपये में इंजन तैयार हो रहा है। 1000 रुपए इंजन में लग रहा है। लेकिन कुछ लोग कहते हैं कि ईरानी पेट्रोल की क्वालिटी बहुत अच्छी होती है। नहीं, ये बात मैं नहीं मानता भाई। तकरीबन हमारे यहाँ बाइके वाले भाई भी खड़े होंगे, आप उनसे भी पूछ सकते हो। वो बेचारे यहाँ से सवारी उठाते हैं, मैं रोजाना देखता हूँ, मैं खुद रक्षा चलाता हूँ, मैं खुद देखता हूँ यहाँ बाइके वाले भाई खड़े होते हैं हमारे। पेट्रोल पे चलाते हैं? नहीं, LPG पे चलाता हूँ। आज का रेट मैंने 340 रुपए किलो डलवाई है LPG। LPG भी कतर ने बंद कर दी है, वो भी अभी LPG भी नहीं मिलेगी, वो बंद हो गई है। कतर से जो आती थी पाकिस्तान को, वो भी बंद हो गई। इस्तेमाल होते हो 330 रुपए का, जो इस्तेमाल होता है घर में। हमें ये सहूलियत है कि भाई 330 रुपए पे आप गैस खरीदो, तो जब पैसे होंगे तो खरीदेंगे ना। जब महंगाई इतनी ज़्यादा होगी तो बंदा कहाँ से खरीदेगा? चलो एक अमीर है, उसके 1 लाख रुपए सैलरी है, वो बाहर से गैस डलवा देगा। गरीब के घर में आपको पता है 1 लाख रुपए पाकिस्तान के अंदर कितने लोगों की सैलरी है पता है आपको? वो तो गवर्नमेंट चंद हज़ार या चंद लाख होंगे जिनकी 1 लाख रुपए सैलरी है। ज़्यादातर तो लोग 30,000, 40,000, 25,000 इतने रुपए से कमाते हैं। गरीब लोग भी है जिन लोगों के एक टाइम का खाना होता है, दूसरे टाइम का कुछ पता ही नहीं होता। और अभी और तबाही आएगी, और तबाही आएगी। मैक्सिमल तकरीबन लोगों की तनख्वाह 37,500 चल रही है तकरीबन लोगों की। और बेचारे जो ओवर टाइम लगा रहे हैं, जैसे ओवर टाइम लगा लिया, पार्ट टाइम काम कर लिया, तो वो 40 से 45,000 रुपये तनख्वाह बना रहे हैं अपनी। इसके अलावा वो नहीं बना रहे। आप यहाँ से अंदाजा लगा लो, मस्दा में जाने तो आप उनका कह रहे हैं जिनकी सेटल जॉब है, लेकिन ज़्यादातर आपको पता है 25-20,000 रुपये भी लोग कमा रहे हैं। नहीं, 20,000 बॉस वो वही कमा रहा है जिसका बाप ताज़ा मरा है। जिसका बाप ताज़ा नहीं मरा है ना, वो 20,000 में काम नहीं करेगा। जो कंपनी की तनख्वाह चल रही है 37,500 वो चल रही है, उसमें भी बेचारे लोग ओवर टाइम लगा रहे हैं, सब कुछ कर रहे हैं। उसके बाद जाके वो 40-42 तक पहुँचे। और आप यहाँ से अंदाज़ा लगाओ, 40,000 तनख्वाह उठाने वाला महीना 60,000 खर्चा कर रहा है। 20,000 क्यों कर्जा हो रहा है? क्योंकि हमारे को सुकून नहीं मिल रहा है। वहाँ कंपनी में जाओ, वो बोलता है फलाने के पास जाओ, वो बोलता है ढिमकाने के पास जाओ। तो अब गरीब आवाम क्या करेगी? कुछ भी नहीं कर सकती गरीब आवाम। आपको क्या लगता है अभी आटा, दाल, चीनी में ये भी महंगे होने वाली है? रमज़ान के अंदर वैसे ही प्राइस डबल हो जाते हैं और अभी और भी ज़्यादा महंगा हो जाएगा। जब रमज़ान आता है आम दिनों में फ्रूट की कीमतें कम हो जाती है, लेकिन वाहिद पाकिस्तान ऐसा मुल्क है माशाल्लाह, इसको अल्लाह ताला ने बहुत चीज़ों से और बहुत कीमतों कुदरती चीज़ों से अल्लाह ने नवाजा है। लेकिन रमज़ान में इसका प्राइस बढ़ जाता है, फ्रूट हो जो डबल हो जाता है, डबल हो जाता है। क्यों? रमज़ान में चाहे रमज़ान में जो है ना उसकी कीमतों में कम इजाफा हो जाए, लेकिन उसके बावजूद जो आम दिनों में कम रेट पे चलते हैं ना, रमज़ान में उसमें डबल रेट पे हो जाते हैं। ये मुझे समझ में नहीं आ रहा है, ये कौन सी सहूलियत है? क्या कहेंगे पेट्रोल के प्राइस के हवाले से? मैं क्या बताऊँ आपको, क्योंकि पेट्रोल इस कदर महंगा हो गया है। अब डलवाएं या सोचें क्या किया जाए। 3 रुपए जब बढ़ते हैं ना, 2-3 रुपए बढ़ते हैं तो महंगाई हो जाती है, तूफान आ जाता है महंगाई का। ये 55 रुपए बढ़ गए। बात वही है ना, जब पेट्रोल महंगा हो या तो सब चीज़ महंगी हो गई, सही है ना। अगर पेट्रोल पे पैसे बढ़े हैं तो सब चीज़ों पे पैसे बढ़ गए, सही है। अभी ये सियासत है, ये सियासत कोई नहीं समझेगा मेरे भाई। ईरान ने बंद कर दिया ना स्टॉप, तो स्टॉक से नहीं है ना, ईरान से हमारा ताल्लुक नहीं है। हमारे को तो सऊदी दे रहा है, कुवैत दे रहा है। स्टेट ऑफ हरमुज जहाँ से ऑयल के शिपमेंट गुजर के आती है, वहाँ पे आपको पता है जो ईरान की रेवोल्यूशन गार्ड है, उन्होंने वहाँ पे अटैक कर रहे हैं, हमले कर रहे हैं। तो वो कैसे शिपें आएंगी यहाँ पे, शिपिंग कैसे होगी? फिर उस हिसाब से फिर क्या कह सकते हैं? उस हिसाब से तो फिर महंगाई फिर उन्होंने फिर सही करी। फिर अगर आएगा नहीं तो फिर कहाँ तक जाएगा? फिर
वैसे क्या समझते हैं इसके असर क्या होगा? असर तो क्या होगा, असर तो महंगाई होगी और क्या होगा। जब अगर पेट्रोल महंगा होता है तो ऑटोमेटिक सब चीज़ें महंगी होना शुरू हो जाती हैं। जिस मुल्क का वजीर आज़म चोर होगा उस मुल्क की कभी भी तरक्की नहीं हो सकती। हकीकत बात है ये। क्यों? क्योंकि भाई अमेरिका और भी मतलब दुबई वगैरह सब जगह का पेट्रोल कहीं पर भी महंगा नहीं हुआ है। ये पेट्रोल अभी हर जगह पे महंगा हो गया। नहीं, ये तो देखिए, मैं गवर्नमेंट की कोई साइड नहीं दे रहा हूँ, मैं एक हकीकत आपको बता रहा हूँ ताकि आपको पता चले कि ये दुनिया के अंदर हर जगह पे ये पेट्रोल के प्राइस बढ़ गए। मैं मानता हूँ, मगर उन ममालिक में अभी तक जो है ना इन्होंने बढ़ाया नहीं है पेट्रोल। क्योंकि जब पाकिस्तान के अंदर जैसी खबर आई फ़ौरन पेट्रोल बढ़ा दिया। तो पाकिस्तान के पास ज़्यादा स्टॉक नहीं पड़ा हुआ ना। बस अभी क्या कहूँगा, मैं यही कहना चाहूँगा कि बस अल्लाह पाक इनको हिदायत दे, क्योंकि जब तक ये लोग पाकिस्तान की आवाम को मरते हुए नहीं देख लेंगे ना, इनको सुकून नहीं मिलेगा। लेकिन इस बीच कहीं न कहीं पाकिस्तान से बेहतर हालात बांग्लादेश के हो सकते हैं, क्योंकि भारत ने बांग्लादेश की मदद की है। भारत ने पाइपलाइन समझौते के तहत बांग्लादेश को 5000 टन डीजल भेजा है ताकि हालात काबू में रह सके। मिडिल ईस्ट की जंग अभी खत्म होने के आसार नहीं दिख रही है, लेकिन इसका असर अब सिर्फ युद्ध क्षेत्र तक सीमित नहीं रहा और पाकिस्तान का हाल इसका लाइव सबूत है। ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया डेली। मिडिल ईस्ट में बढ़ते युद्ध के बीच अब कूटनीतिक मोर्चे पर भी टकराव तेज हो गया है। ईरान के राष्ट्रपति मसूद पेज़ेश्कियान ने पाकिस्तान के प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ को सख्त चेतावनी दी। दरअसल पाकिस्तान ने साफ कहा था कि अगर जरूरत पड़ी तो वो सऊदी अरब के साथ में खड़ा होगा, और अब तो ईरान की धमकी कई मायनों में पाकिस्तान के लिए और भी ज्यादा खराब संकेत दर्शाती। सऊदी पर टकराव, फंसा पाकिस्तान, शहबाज पर तेहरान का दबाव, आतंक। शहबाज पर तेहरान का दबाव। आतंक की बढ़ने लगी मुश्किलें। मिडिल ईस्ट की जंग अब सिर्फ युद्ध का मैदान नहीं रही, ये कूटनीति, गठबंधन, वैश्विक ताकतों की नई खींचतान में बदलती जा रही है। ईरान के राष्ट्रपति मसूद पेज़ेश्कियान ने पाकिस्तान के प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ को सीधे शब्दों में चेतावनी दी। ईरान ने साफ कर दिया कि अगर पाकिस्तान जैसा कंगाल देश महायुद्ध में कूदेगा तो उसे तबाह कर दिया जाएगा। ये बयान इस जंग में कितनी अहम है, ये पूरी दुनिया और खुद पाकिस्तान बखूबी जानता है। ईरान की धमकी के बाद से पाकिस्तान टेंशन में है, पाकिस्तान बौखलाया हुआ है। पाकिस्तान की तरफ से ये बयान आया था कि जब भी जरूरत होगी पाकिस्तान सऊदी अरब की मदद के लिए तैयार रहेगा। इसी बयान के बाद ईरान ने कड़ा संदेश दिया। ईरान का ये बयान ऐसे समय में आया जब पाकिस्तान और सऊदी अरब के बीच में रक्षा समझौता पहले से ही लागू है। लेकिन सवाल ये कि क्या खुद पाकिस्तान अपने देश की सुरक्षा कर पाता है जो वो दूसरे मुल्कों की रक्षा के लिए उतरेगा। आपको यकीनन पता होगा कि रात 2 बजे इसराइल ने ईरान के ऊपर हमला किया है। इसराइल का ये कहना है कि हमने ईरान से अपना बदला ले लिया है। ईरान ने जो 1 महीना पहले इसराइल के ऊपर 400 मिसाइल दागे थे, अब इसराइल ने अपना बदला लिया है ईरान से। क्या कहना चाहेंगे आप इस सारे मामले पर? हालात किस तरफ जाते हुए दिखाई दे रहे हैं? देखिए, सबसे पहले तो मैं ये बात करना चाहूँगा, इसराइल ने जो किया है वो अब वो गलती कर रहा है। देखिए, जब
इसराइल ने फ़लस्तीन के साथ जंग की थी तब मामला बिल्कुल मुख्तलिफ थे। अब उन्होंने ईरान के साथ भी छेड़ ली, लिबनान के साथ भी छेड़ लिए, और इन सारे मामलात का बड़े मज़े से सऊदी अरेबिया, चाहे वो कतर है, चाहे वो दुबई है, चाहे वो टर्की है, बड़े साइलेंट मूड में बैठे हुए हैं। वो किसी चीज़ का भी रिएक्शन नहीं दिखा रहे, चाहे वो माली तौर पे रिएक्शन हो उनका, चाहे वो अफवाज का रिएक्शन हो, चाहे अवामी एहतजाज हम गए बगा कहीं ना कहीं देख रहे हैं, चाहे वो अरब अमारात में देख रहे हैं, चाहे वो हम यूएई में देख रहे हैं, चाहे वो हम यूके में देख रहे हैं, यानी कि जो नॉन मुस्लिम कंट्रीज़ हैं उनमें हमने सबसे ज़्यादा एहतजाज देखे फ़लस्तीन के हक़ में। अब इसराइल ये करना चाह रहा है कि उन्होंने फ़लस्तीन के साथ जंग छेड़ी थी, भाई फ़लस्तीन ईरान नहीं है, ये इनको बात ज़हन में रखनी पड़ेगी। ईरान ने 20 से 25 साल, अराउंड 30 से 40 साल ही हो गए, वो अमेरिका के आंखों में आंखें डाल के बात कर रहे हैं, वो स्टेप डाउन नहीं करने को तैयार। और इस सारे मामलात में अमेरिका ने भी अपने आप को सेफ हैंड में रखा हुआ है। देखें, जब फ़लस्तीन की बात आती, लिबनान की आती, तो फ्रंट फुट पे आ जाते हैं जॉन बाइडन। अब जब ईरान की बात आ रही, वो फ्रंट फुट पे खुद नहीं आ पा रहे, वो कहीं ना कहीं अपने नुमाइंदे को आगे ला के बात करवा के वो पीछे खींच रहे हैं। वो समझ रहे हैं कि अगर हमने ये जो अब धमकी बार बार एटमी धमकी दे रहा है इसराइल, ये इसराइल को भी अभी रिसेंट में, अभी थोड़ी देर पहले सुन गए, शट अप कॉल दे दी है उनके आर्मी चीफ अमेरिका ने। उनका बस कर, जो अब इससे ज्यादा हम साथ नहीं दे सकते आपका। और इंडिया ने भी स्टेप डाउन कर दिया भाई, वो कह रहे हैं हम ईरान के साथ नहीं ताल्लुक खराब कर रहे, हम फ़लस्तीन के तो चलो आपके साथ हक में थे, लिबनान के, लेकिन हम ईरान के खिलाफ ये जाने की गलती नहीं कर सकता, क्योंकि ना तो लिबनान और ना ही फ़लस्तीन, ईरान इनसे बहुत मुख्तलिफ है। एक उनकी अफवाज बहुत तगड़ी है, एक उनके पास एटमी कुव्वत है, और उनको हम किसी तरीके से भी दुनिया से कट करना भी चाहेंगे। देखिए, अमेरिका कब से लगा है उनको कट करने, लेकिन नहीं कट कर पा रहा, पाबंदियां लग रही हैं, लेकिन वो स्टेप डाउन नहीं कर रहे, वो स्ट्रेट फॉरवर्ड खड़े अपने कंट्री के लिए। ये किसी भी गैरतमंद कौम के लिए बहुत बड़ी चीज होती है। इस समझौते के अनुसार अगर एक देश पर हमला होता है तो उसे दोनों देशों पर हमला माना जाएगा। यानी अगर मिडिल ईस्ट की जंग और फैलती है तो पाकिस्तान सीधे तौर पर इस टकराव में खिंच सकता है। इस बीच पाकिस्तान के आर्मी चीफ आसिम मुनीर ने रियाद में सऊदी अरब के रक्षा मंत्री से मुलाकात की। सऊदी अरब ने भी पाकिस्तान के रक्षा समझौते को एक्टिवेट करने की बात कही, और यही वजह है कि पाकिस्तान अब एक मुश्किल कूटनीतिक मोड़ पर खड़ा हुआ नजर आ रहा है। मतलब उन्होंने कितने फ़लस्तीनियों को शहीद किया, कितने औरतें बेवा हो गए, कितने छोटे छोटे बच्चों को मतलब उन्होंने मार दिया। हम मुसलमान हैं, और अगर हम जिहाद भी करते हैं तो अगर जिहाद में हमारे सामने कोई मैदान जंग में बूढ़ा आया, औरत आया, बच्ची आई, तो हम इसको भी कत्ल नहीं करेंगे। हालांकि अगर जिहाद का ऐलान भी हो गया, लेकिन ये इतना दहशतगर्द कौम है, इन्होंने कितने लोगों को मार दिया फ़लस्तीन। और जंग जो है इसका सलूशन नहीं है, नौजवानों को मुनज़्ज़म तरीके से मारने का नाम जंग है, तो ये जंग सलूशन नहीं है। हम मुसलमान अमन चाहते हैं पूरी दुनिया में, वैसे हम मतलब लोग हमारा नाम जो है बुरा पेश करते हैं कि हम दहशतगर्द हैं। हालांकि जितना भी कुफार है वो दहशतगर्द है। आप अमेरिका को देखो, उसने कभी आवाज़ उठाया है इस मामले पर कि उन्होंने कितने फ़लस्तीनियों को मतलब शहीद कराया। जो ये अक़वाम मुत्तहिदा अमन का दर्ज देते कि हम पूरी दुनिया में अमन कायम करते, तो इन्होंने किधर से अमन जो है कायम कर दिया। और दूसरी जंग भी इसका सलूशन नहीं है, नौजवानों को मुनज़्ज़म तरीके से कत्ल का नाम जंग है, तो मतलब ये जंग इसका सलूशन नहीं है। जब तक ये फ़लस्तीन मतलब आज़ाद नहीं करेगा तो हज़ारों जंग लड़ेंगे, लेकिन ये मतलब मसला फिर भी ख़त्म नहीं होगा। फ़लस्तीन के ऊपर जो कुछ हो रहा है, तमाम मुमालिक जो हैं वो चुप बैठे हुए हैं। सिर्फ ईरान है जिसने बहादुरी और जुर्रत का मुजाहिरा किया। एक महीना पहले उन्हें पता था कि इसराइल कुछ ना कुछ करेगा, वो लोग तैयार थे, लेकिन रात 2 बजे जो कल है इसराइल ने उनके ऊपर एक अटैक किया है। अब जाहिर है ईरान चुप नहीं बैठेगा, लेकिन इसराइल ने बोला है कि अब देखिए पाकिस्तान के हालात कैसे हैं ये तो हम पूरी दुनिया जानती है। पहले ही महंगाई की मार, पहले ही IMF का लगातार कर्ज, पहले ही लगातार अंदरूनी स्तर पर घिरते हुए यहाँ के शहबाज शरीफ और आसिम मुनीर। अब एक बार फिर से मिडिल ईस्ट की ये जंग, जहाँ पर सबसे ज़्यादा प्रभाव पड़ रहा है
पाकिस्तान पर। पाकिस्तान में तेल की कीमतें आसमान छू रही हैं, महंगाई, सब्जी वगैरह सब एक बार फिर महंगा है। अब तो ये मान के चलिए आमदनी अठन्नी और खर्चा रुपया। पाकिस्तान के लिए तो ये कहावत भी नहीं बैठ पाती, क्योंकि पाकिस्तान के पास में रुपए तक भी नहीं है। वहीं दूसरी तरफ अब जिस तरह के एक अलग जंजाल में वो फंस चुका है अपने कर्मों की वजह से, अगर वो सऊदी के साथ जाता है तो दूसरी तरफ से ईरान उसकी बैंड बजा देगा, और अगर ईरान के साथ जाता है तो अमेरिका जीते जी उसको खत्म कर देगा। इसीलिए तो बार बार कहा जाता है पाकिस्तान ने अपने आप को इस तरह से बना लिया कि कोई भी आकर उसके ऊपर रूल करता है और वो कुछ नहीं कर पाता, क्योंकि वो आतंकवाद को जो सपोर्ट करता है और उसके चलते उसको लगातार दूसरों के सामने मदद के लिए, भीख के लिए हाथ जो फैलाने पड़ते हैं। इसीलिए तो इसे नापाक पाकिस्तान कहा जाता है। आज नापाक में फिलहाल इतना ही, लेकिन देश दुनिया की तमाम खबरें इंडिया डेली पर आगे भी जारी हैं। देखिए इंडिया डेली 24/7 अब आपकी स्मार्ट टीवी पर। इंडिया डेली मौजूद है सभी डिजिटल प्लेटफॉर्म पर लाइव और लगातार। इंडिया डेली 24/7 हर दिन राष्ट्र को समर्पित।